x इसे देखो अपन आज थोड़ा एक और टॉपिक पढ़ते हैं देखो देखो एक दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा था और दूसरे चैप्टर में क्या था दूसरे चैप्टर में बहुपद था बहुपद वाला तो सबको आता ही होगा नहीं आता बहुपद देखो दूसरे चैप्टर में से कौन सा प्रश्न आएगा वो बता देता हूं 2.1 निकालो ये प्रश्न आ सकता है ये तो करोगे ना एक एक नंबर के इसमें से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे वो मेरे बच्चों को पता है इसमें से कितने नंबर का प्रश्न आएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 4 ठीक है एक नंबर के दो प्रश्न आएंगे कौन से आएंगे एक तो 2.1 में से आने के पूरी चांस है राइट 2.1 में से एक नंबर का प्रश्न आएगा इधर देखो कैसा आएगा समझो एक ग्राफ चुप रहो ये x होता है और ये कौन सा होगा ये x डैश होगा और ये कौन सा होगा y होगा ये कौन सा होगा बच्चों y डैश आपको ये पता लगाना है जो आपका ग्राफ है ना वो x अक्ष को कितने जगह से काट रहा है माना कैसा ग्राफ आएगा x अक्ष को कितने पर काट रहा है 1 2 3 और इसके शून्य कितने आएंगे 3 देखो पहला प्रश्न देखो शून्य की संख्या बताओ इसमें शून्य कितने आएंगे की संख्या आपको शून्यों की संख्या कैसे चेक करनी है आपको जो देखो ये x है ना ये बड़ा वाला इसको कितने जगह से काटना है 1 2 3 उत्तर कितना आएगा 3 प्रश्न निकालो पहले का उत्तर कितना बताओ पहली प्रश्नावली का पहला प्रश्न का उत्तर कितना होगा कितने जगह से काटना है अरे काट नहीं रहा है ना लाइन ऊपर वाला लाइन देखो x से काट नहीं रहा है उत्तर कितना आएगा 0 दूसरे में कितने जगह उत्तर कितना आएगा 1 जगह से काट रहा है तीसरे का उत्तर कितना आएगा बच्चों 1 2 3 ऐसा ग्राफ एंड चौथे को कितने जगह से काट रहा है चौथे का ग्राफ ऐसा आ रहा है आपको केवल x से पता मतलब है x कितने पर काट रहा है 2 उत्तर कितना आएगा 2 तीसरे का पांचवे का कितना उत्तर आएगा बच्चों 1 2 3 4 छठे का उत्तर कितना आएगा 1 2 3 राइट है ना इसका मतलब तो देखो ऐसा कई ग्राफ है इसको टच ये इसके टच कर रहा है टच कर रहा है तो वापस इसी जगह से ऊपर से टच चला गया तो ये तो एक जगह पर काटेगा ना पूरा थोड़ी नीचे आ रहा है टच एक बार ही कर रहा है ना 1 2 3 समझ में आया बात ऐसा प्रश्न है तो कर लोगे ना अब ये की बात में देखना ये गलत करेंगे कई लड़के ऐसे मूर्ख होते होंगे दुनिया में अब देखो ये तो प्रश्न कर लोगे नहीं करोगे क्या दो सूत्र आ सकते हैं बहुत अच्छे से कर देखो साथ साथ में ये तो लिखने की जरूरत नहीं देखो एक सूत्र लिखो कॉपी निकालो सूत्र लिखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है यदि ये एक द्विघात समीकरण है ठीक है यानी x स्क्वायर के गुणा में कितना है बच्चों a y x के गुणा में कितना b और बाकी वाला है वो c आपको पता लगाना है शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा ऐसे नाम रखा इसको बोलते हैं अल्फा इसको बोलते हैं बीटा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस बी बटा ए सूत्र क्या है माइनस बी बटा ए माइनस बी क्या है भैया बी क्या है एक्स का गुणा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटा माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्यकों का गुणनफल
बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटाए सी किसे बोलते हैं अच्छा बटा ए किसे बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणनफल। या तो ऐसे लिखो या ऐसे डायरेक्ट लिख दो। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए सूत्र याद रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। समझ में आ गया ये दो सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना। एक सूत्र और है वो लिखते हैं क्या द्विघात समीकरण का सूत्र क्या है द्विघात समीकरण यदि याद करना हो द्विघात समीकरण यदि याद करना हो तो उसका सूत्र क्या है मेरे पास x स्क्वायर माइनस x गुणा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा क्या होता है नहीं होता है अल्फा बीटा ऐसे लिखो या लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना हमें तो शून्यकों का योगफल अंदर तो योगफल शून्यकों का योगफल और पीछे हो जाएगा प्लस में शून्यकों का गुणनफल। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है दो सूत्र आपको याद रह जाएगा वो तो बोलो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटाए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटाए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटाए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटाए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटाए। ये भी सूत्र याद नहीं है तो कोई मतलब नहीं आपकी दुनिया में रहने का सही है ना ये दो सूत्र आपको सीधा सेकंड सूत्र है क्या मिल जाएगा ना सिंपल है ना सही है ना वैसे बेटा एक होता है द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x स्क्वायर माइनस x इनटू शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल सिंपल सूत्र है। अब देखो अब आपको क्या करना है ये दो सूत्र याद रखने लिखे सबने लिख दिए बोलो दोबारा बोलना सूत्र क्या था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस सी बटाए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटाए याद रह जाएगा। अब हम लोग पहले शून्य ज्ञात करना सीखते हैं छोटा सा प्रश्न आएगा या तो आपके इनमें से आएगा प्रश्न। अब एक नंबर का एक प्रश्न ऐसा भी आ सकता है आपको दे देंगे शून्यकों का योगफल बराबर देखो शून्यकों का योगफल बराबर 1/4 शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/4 बचेगा आपके तो एक बार 5 लिख दो शून्यकों का गुणनफल बराबर आपके है 7 वो तो द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण यहाँ तो वो सूत्र आएगा या ऐसे आपको 2 नंबर का प्रश्न पूरी संभावना है ये प्रश्न आने की राइट। आपको क्या दिया हुआ है सूत्र द्विघात समीकरण ज्ञात करना तो प्रश्न होगा द्विघात समीकरण बराबर बोलो सूत्र बोलो x स्क्वायर वेरी गुड माइनस x शून्यकों का या फिर ये x पीछे लिख सकते हैं आगे लिखो पीछे लिखो गुणा में बहुत करना पड़ेगा ना मैं पीछे लिख देता अच्छा दिखेगा शून्यकों का योग इनटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल प्लस शून्यकों का अब देखो इधर x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है बच्चों ये प्राप्त कितना है 5 शून्यकों का गुणनफल कितना है बच्चों 7 उत्तर कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। अरे प्यारे बच्चों समझ में आया नहीं आया सिंपल है ना प्रश्न ऐसा आएगा तो कर लोगे। अरे ये सूत्र याद रखना है देखो सूत्र याद रखना याद कर दोगे ना पहला क्या था सूत्र x स्क्वायर बीच में यहां माइनस आएगा ये ध्यान रखना शून्यकों का योग पहले आएगा और जोड़ पहले आती है गुणा पहले आता है और जोड़ पहले आती है गुणा पहले आता है। परीक्षा में छोटा बच्चा होगा उसको जोड़ पहले सिखाते गुणा पहले सिखाते हैं जोड़ तो जोड़ पहले गुणा बाद में याद रह जाएगा तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा
और बीच में माइनस, बीच में क्या आएगा, पीछे क्या आएगा प्लस, बीच में क्या आएगा यहाँ माइनस आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये बड़ा x2 उसके बाद s की डाल दिए, उसके बाद s की डाल, जीरो का मतलब तो कुछ नहीं है, घट के टर्म में लिखना है। इतना सूत्र याद नहीं रहे तो कोई मतलब नहीं है। ये सूत्र आपकी परीक्षा के अंदर पक्का ही पक्का आएगा, बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, 100% आएगा, ठीक है। अब नहीं आए देख लेना, आपके आएगा तो देख लेना, ठीक है, आएगा तो कर देना और नहीं आएगा तो आएगा, नहीं आएगा ऐसी संभव नहीं है, ठीक है, प्रश्न तो आएगा ही। इसमें से एक नंबर के दो प्रश्न आएंगे, एक दो नंबर का आएगा तो दो नंबर का तो यही प्रश्न बनता है, अच्छा, ठीक है, ये दो नंबर का प्रश्न आएगा, ठीक है। और सूत्र आएगा केवल तो एक नंबर का आएगा, सूत्र आएगा तो कितने नंबर का आएगा। अब पर सूत्र में ऐसे भी दे सकता है वो, अरे प्यारे बच्चों ये सूत्र ऐसे भी दे सकता है कि एक द्विघात समीकरण है जिसके शून्य का अल्फा और बीटा है, तो द्विघात समीकरण क्या होगा, तो आपको ऐसे भी लिखना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x अल्फा इनटू बीटा, ये भी लिख दो सामने, मतलब जोड़ पहले गुणा बाद में, अल्फा इनटू बीटा आगे जोड़ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या शून्य है, क्या है, समझ में आ गई बात, पक्की बात, ये लिख दो सामने, ये भी लिख दो सामने, द्विघात समीकरण बराबर अल्फा इनटू बीटा। त्रिभुज वाले चैप्टर वाले कितने, त्रिभुज वाले प्रश्न नहीं करते ना आपको, अरे त्रिभुज वाले प्रश्न नहीं करते ना आपको, करवाते। देखो जब बच्चों ये सूत्र आपको याद है जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी प्रश्न आएगा तो कर लोगे। देखो एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, आपकी किताब लगे प्रश्न 1/4 वाला कौन सा है, पांचवा प्रश्न, शून्यकों का योगफल बराबर -1/4, शून्यकों का योग बराबर -1/4, शून्यकों का गुणनफल बराबर (1/4)। देखो आपको क्या करना है, सूत्र क्या है मेरे पास, द्विघात समीकरण का बच्चों द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण बराबर x² माइनस शून्यकों का योग इनटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना है बच्चों, -1/4, शून्यकों का गुणनफल कितना है बच्चों, 1/4, ये कितना हो जाएगा, x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x/4 प्लस 1/4, ठीक है। इसके आगे के लगा देना, क्या लगा देना, NCERT आपके के लगाती है तो आप आराम से यहाँ पर के भी लगा सकते हो, के नहीं लगाया तो चलेगा लेकिन के लगाना आप ऐसे, आप के से करवाए हुए ऐसा उसमें तो के लगा देना, आपने दूसरे को के ले लगाया तो यहाँ पर आप के लगा देना, राइट, सबसे आगे के लगा देना, के लगा देना, के लगाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी क्योंकि के का अच्छा है, ठीक। अब ये उत्तर लिखा तो आपके नंबर नहीं कटने वाले, किसी प्रकार से कोई भी नंबर नहीं कटेगा, राइट। लेकिन आप ढंग से उत्तर लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे, इसमें देखो x हमारा 4, 10 का मान 4, इसके नीचे 1 है तो 1 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 का x² से गुणा कितना हो गया, 4x² प्लस x प्लस 1। अब इस के नीचे 4 भेज देना, के नीचे 4 भेज देना, अतः द्विघात समीकरण कौन सा हुआ, द्विघात समीकरण बराबर 4x² प्लस x प्लस 1, ये भी हो सकता है, राइट। द्विघात समीकरण तो अंदर होता है ना, होता है, ये उत्तर होगा इसका, समझ आई बात।
पीछे के आगे क्या लगाना के फॉर अचर पद है, के कोई भी अचर पद है, कोई भी वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप कर लोगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? देखो ये प्रश्न लिखो, बाकी तो और किताब वाले प्रश्न कर देना आप आराम से, किताब के प्रश्न कर लोगे ना, किताब के प्रश्न कर लोगे ना, अरे बुक्स के प्रश्न कर लोगे ना, तो बताओ इसको। अगला आपके प्रश्न है शून्य ज्ञात करना, ठीक है बेटा इसको। तो ऐसा प्रश्न आएगा तो आप कर लेना आराम से, ठीक है। लिखो शून्य ज्ञात करना, शून्य ज्ञात कैसे करते हैं? देखो पहला प्रश्न है आपके पास, एक ऐसा प्रश्न है 4s² - 4s + 1 = 0। यहाँ में बट्टा बराबर 0 क्यों रखना? क्योंकि शून्य ज्ञात करना मतलब बराबर 0 के बराबर ज्ञात करना, राइट। अगर बराबर 0 के बराबर अगर ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है बच्चों, इसमें ऐसी संख्या सोचनी है जिसका गुना करने पर तो कितना आना चाहिए, तो बाहर वाला गुना करने पर आना चाहिए, गुना करने पर तो 4 आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए बच्चों, बीच वाला जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए। ऐसी संख्या दिमाग में सोचो, ऐसी संख्या दिमाग में सोचो जिसका गुना करने पर तो आए 4, जोड़ने पर आए -2, ऐसी संख्या सोचो। अब देखो आपके पास सोचो दिमाग में, उस दौरान आपको पता लगाना चाहिए कि गुणा करने पर क्या प्लस की संख्या रही, s, तो संख्या दोनों या तो दोनों प्लस की होगी या दोनों माइनस की होगी, एक प्लस की एक माइनस की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जोड़ने पर गुणा करने पर तो प्लस माइनस और प्लस होगा तो गुणा करने पर माइनस आ जाएगा, इसका दोनों संख्या या तो प्लस की होगी माइनस की होगी। अब प्लस की हो नहीं सकती क्योंकि जोड़ने पर माइनस आ, अब संख्या को चिन्ह पता लग गया, ये बात की है, राइट। अब चिन्ह पता लग गया, अब देखो ऐसी संख्या 2 से शुरू करो, 2 लो, माइनस का 2 लो, माइनस का 2 लो, जोड़ो कितना होता है माइनस का, और गुणा करो कितना होता है प्लस का, यानी ये बीच वाला टुकड़ा है ना -4 है, उसकी जगह 2s - 2s ये लिखना है, ऐसे इसके दो टुकड़े ऐसे करना, ठीक है। और पीछे वाला सेम लिख देना, प्लस का एक बराबर 0। आगे वाले दोनों में कॉमन लो, आगे वाले दोनों में क्या कॉमन आएगा बच्चों, 2s कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 2s माइनस का 1, ये सेम का सेम यहां लिख देना, प्लस आंख नीचे की, ठीक है। अब इसके 2s के अलावा यहां पर क्या बचा, माइनस का 1 बचा ना, और भी बचेंगे ना, ये 2s के अलावा यहां देख लो तो 2s बच गया, इसमें 2h यहां पर गया, इसके अलावा क्या बचा, माइनस का 1 बचा, तो ये माइनस का 1 जो पीछे बचे वो लिख देना बाहर। अगर 2s के आगे यहां पर प्लस का बच गया तो प्लस का 1 बच जाता, अगर 2s के आगे यहां पर प्लस का 4 होता तो यहां पर 2 आ जाता बाहर, समझ में आई बात, ऐसे रहा। अब आपको एक काम करना है, 2s - 1 है, इन दोनों में 2s - 1 कॉमन आ गया, तो पीछे की तरफ क्या बचा, जो बार बार आया उसको लिख दो, इन दोनों में से एक बार लिखो, पीछे जो बचे बार बार लिखो, इस प्रकार लिखो, इन दोनों में तो एक बार ही लिखो, इसके अलावा क्या बचा 2s - 1 2s - 1, आपको एक बार तो 2s - 1 के बराबर 0 करना, दूसरी बार 2s - 1 के बराबर 0 करना। यहां से s का मान निकालो कितना आएगा 1, माइनस का प्लस का हो गया, s का मान आ जाएगा 1/2, यहां से s का मान निकालो कितना आ जाएगा 1, s का मान आ जाएगा 1/2, s का मान यहां पर भी 1/2, यहां पर भी 1/2 उतार। तेरे को छोटी बहन नहीं आती, दुनिया लगी है, क्या है दुनिया? अगला प्रश्न है,
अब देखो ये शून्य क्या करती है, मैं सत्यता की जांच करता हूं। ये शून्य निकालो, सत्यता की जांच पूछे तो सत्यता की जांच करता हूं क्या ये सही है गलत है। सत्यता की जांच के लिए मैंने बताया था शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटा ए सूत्र होता है। यहां पर बच्चों a का मान कितना है 4, b का मान यहां पर कितना है -4, c का मान कितना है 1। जो s स्क्वायर के आगे होता है वो a होता है, जो s के आगे होता है वो b होता है, पीछे बचता है वो c होता है, राइट। उसके बाद क्या करना बच्चों, अल्फा का मान भी 1/2 है, बीटा का मान भी 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 माइनस b का मान कितना है बच्चों माइनस का 4, माइनस का बटा प्लस का 4, 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 और 4 का भाग कितने बार जाएगा 1। अल्फा इनटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c बटा a। अल्फा इनटू बटा बीटा बराबर क्या हो जाएगा c बटा a। अल्फा का मान भी 1/2 है, बीटा का मान भी 1/2, c का मान कितना है बच्चों, c का मान 1 है, a का मान कितना है 1/4, 1/4 बराबर 1/4। ये भी सही है, ये भी सही है। समझ में आई बात, बेजने में आया कि नहीं दिमाग में उतार। ऐसा प्रश्न आएगा तो सत्यता की पहचान कैसे हो जाएगी, राइट। एक प्रश्न और है ये तो आपको करना ही है, प्रश्न बहुत ज्यादा है, आप कर लेते हो ना, आगे आपको करवाने की जरूरत नहीं। आगे प्रश्न ये प्रश्न करवा दिया, इस टाइप के प्रश्न आएंगे बस कर लेना आप आराम से। अब मैं सीधे चलता हूं आपके प्रश्नावली एक नई कौन सी करवाई हुई है, एक तो त्रिकोणमितीय परिचय थीटा वाली प्रश्नावली जो पीछे सिद्ध करवाने वाले प्रश्न, ये नहीं करवाया हुआ है। और एक आपके ये त्रिभुज वाले प्रश्नावली नहीं करवाई है। ये तो सर बोलो मत, अपन अभी त्रिभुज वाली प्रश्न करते हैं। थीटा वाली आपको असल की समय करवा दिए, आगे है ना, इसको आगे आपको बात सुनो ढंग से समझो। तो ये आपके प्रश्नावली है 36 है ना, वो बिल्कुल नहीं करवाई हुई है ना, उसको बनाना जरूरी है, सही है ना। आपके छठी देखना
जो ये अपना द्विघात समीकरण वाला प्रश्न है ना, ये भी मैंने करवाई हुई है और प्रश्न कौन सा आएगा इसमें बता देता हूं आपको मैं। इधर द्विघात समीकरण चौथी प्रश्न है ना, एक जरा चौथी 4.1 प्रश्न है, निकालो चौथी प्रश्न में 4.1 प्रश्न है, इसमें से प्रश्न नहीं आएगा। चुप रहे, क्या तो बोल रहा हूं। 4.1 प्रश्न है ना, इसमें से प्रश्न नहीं आएगा। समझ आई बात? प्रश्न कहां से आएगा? 4.1 में से नहीं आएगा। उसके बाद 4.2 प्रश्न है, इसके अंदर पहला प्रश्न है ना, उसमें से भी प्रश्न नहीं आने वाले हैं। ठीक है, और 4.3 प्रश्न है ना, उसमें से भी प्रश्न नहीं आने वाले हैं। तो प्रश्न कहां से आएगी? आपको मैं प्रश्न संख्या बता देता हूं, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा। 4.2 का तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा, इन तीनों में से, इन चारों में से प्रश्न आएगा पक्का। क्या ये आते हैं आपको? नहीं आते? अगर ये नहीं आते तो अगर ये आप कर लोगे ना तो ये प्रश्न आपके पूरी हो जाएगी। कितने प्रश्न आएंगे इसमें? मैं 4 बता रहा हूं और 4 में से एक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 4 नंबर का। अब इससे बढ़िया मैं क्या बताऊं? 4 प्रश्न बता रहा हूं, उसमें से सबसे ज्यादा आप उससे भी छोटे जाना चाहते हैं तो तीसरा, चौथा और पांचवा बढ़ के चले जाना। 3 में से एक प्रश्न 4 नंबर का आएगा, 3 में से एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। समझ में बात? पढ़ के चली जाएगी। इन तीनों को तो पढ़ के रट के चले जाना। ध्यान रखना, इन तीनों में से एक प्रश्न आएगा 4.2 में से तीसरा, चौथा और पांचवा। इन तीनों को प्रश्नों को मैं एक बार करवा देता हूं तो यही भी प्रश्न है आपकी पूरी। समझ में आई बात? देखो, इन तीनों प्रश्नों को मैं एक बार करवा देता हूं। तीसरा देखो यार, तीसरा 4.2 का तीसरा, हालांकि 4.2 में से कोई भी प्रश्न आ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना है तीसरे, चौथे और पांचवे की। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं बात। 4.2 में से तो पक्का ही नहीं आएगा, श्योर। 4.1 में से और 4.2 में से अगर आएगा ना तो ज्यादा संभावना है तीसरे और चौथे और पांचवे की। और पहला प्रश्न तो आपके पास गुणनखंड विधि को बहुत सारे करवाई हुई प्रश्न में से, और ये प्रश्न भी मैंने करवाई है। गुणनखंड विधि सिंपल है, और पीछे वाले में k का मान ज्ञात करना ये भी सिंपल ही है वैसे, और मूलों की प्रकृति ज्ञात करना वो भी सिंपल ही है, d ज्ञात करना तो सिंपल था। लेकिन इसमें से आपको तीसरा प्रश्न देखो, ऐसी दो संख्या जिसका योगफल, देखो ऐसी दो संख्याएं योगफल 27 और गुणनफल 182 और गुणनफल आपको मैं बता रहा हूँ, तीसरा, चौथा और पांचवा रट के चले जाना। 4 नंबर का प्रश्न आएगा, 4 अंक का सही कर लो, तीनों में से एक प्रश्न आएगा 4 बताएगा कि 4 में से एक प्रश्न ये सही कर लो, आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। राइट, इतना बहुत बताएगा, बताइए क्या 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा इसमें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो, जब माना पहली संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। ये 27 माइनस x कहां से आ गई दूसरी संख्या? मेरे को बताओ। ठीक है, दूसरी संख्या 27 माइनस x कहां से आ गई? देखो, पहली इनका योगफल आपको 27 दिया हुआ है। अगर पहली संख्या आप 10 मान लो, दूसरी संख्या कितनी होगी? पहली संख्या 10 मान लो, दूसरी संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? अरे
कितनी होगी? मैंने पहली मान ली आपको 10, दूसरी संख्या कितनी होगी? 27 माइनस 10 होगी, 17 होगी नहीं होगी? और दूसरी 27 में से घटा देंगे, 10 घटा देंगे तब 17 आ जाएगी। अब देखो दोनों का योगफल 27 आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? इसी प्रकार मैंने क्या मानी, पहली संख्या क्या मानी, दोनों का योगफल 27 है, दूसरी संख्या 27 में से घटाना हुआ आ जाएगी ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। क्या है? गुणनफल 182 दिया हुआ, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या क्या है? 27 माइनस से, इसका गुणनफल 182 दिया हुआ है, राइट? सिंपल है, नहीं बोलो। अब इसका गुणा करना, 27 का x से गुणा करेंगे तो 27 x हो जाएगा, x का x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 182 हो जाएगा। यानी आपको क्रम से लिखें तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का x स्क्वायर प्लस 27x बराबर 182 माइनस x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182। लेकिन इसमें आपको x स्क्वायर के आगे माइनस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? माइनस नहीं होना चाहिए। तो सभी को चेंज कर दो, ठीक ना? ये माइनस 0 के साथ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके x स्क्वायर प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, बराबर क्या हो जाएगा? 6। अब देखो, अब आपको क्या करना है बच्चों, इधर देखो, सब ध्यान दो। ये क्या किया? गुणनफल किया, या का या से गुणा, या का या से गुणा करना है, कुछ करना ही नहीं है ना। फिर क्या करना है आपको? इसका इससे गुणा कर देना है, इसको आगे लिखो, इसको पीछे लिखो, क्योंकि क्रम से लिखते हैं, बड़ी घात को आगे लिखते हैं, छोटी घात को पीछे लिखते हैं। फिर बराबर 182 लिख दिया, फिर ये 82 182 इधर भेज दिया तो माइनस का हो जाएगा। फिर अब आपको x स्क्वायर के आगे कभी भी माइनस की संख्या नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कॉमन लेते हैं और माइनस को 0 के साथ भेज देते हैं, तो ऐसे दीवार पर कॉमन दे देना, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। सिंपल है, राइट? समझ में आई बात? अब देखो, अब आपको क्या करना है? ऐसी संख्या सोचेंगे जिसका गुणा करने पर तो 182 आ जाए और जोड़ने पर आ जाए 27 माइनस का। इसका मतलब जोड़ने पर 27 आ रहा है माइनस का, गुणा करने पर 182 आ रहा प्लस का, तो दोनों संख्या किसकी होगी? माइनस की। राइट बात? गुणा करने पर प्लस का आ रहा है, दोनों संख्या माइनस की होगी। अब वो संख्या कौन सी होगी? 13 होगी। ये याद रखिए, 13 शब्द वाला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन? 13 भाई 13 और 14 का गुणा करो 182 आएगा, और 13 और 14 का जोड़ 27 आ रहा है, तो इसका मतलब आपको जहां पर 27 दिख रहा है ना, उसकी जगह तो माइनस का 13x और माइनस का 14x प्लस 182 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। दोनों में कॉमन लो, क्या है? इधर x कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 13 साइन में कोई इधर पार, इसके अंदर x के अलावा ये x अंदर ले गया, इसके x के अलावा यहाँ पर क्या बचा? माइनस चल रहा, प्लस का चल रहा नहीं, ये माइनस का चल रहा, यहाँ लिख दो। फिर दोनों में मैंने कहा x माइनस 13 में दोनों में एक बार लिखो, और वो बार वाले को पास में लिख दो, बार वाले को पास में लिख दिया। यहाँ से x का मान कितना बच्चों? x माइनस 13 बराबर 0, दूसरा x माइनस 14 बराबर 0। x का मान यहाँ से कितना निकला बच्चों? 13। इधर से कितना निकला x का मान? बोलो, कोई दिक्कत है नहीं? बोलो, ये प्रश्न आएगा, समझ में आएगा नहीं? बोलो, नहीं आएगा कुछ? करवाए समझे? करवाए? घर जाके ये मिला के आएगा 10 बार। ये तो मार हाँ? मिला जाना बातें नहीं, बातें नहीं करेंगे, तुम देखता नहीं जल्दी
फर्स्ट ईयर का पेपर है किसी के पास पिछले साल अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 देखो स्वीट बात करो लास्ट ईयर दिया है पिछले साल में करेंगे फर्स्ट ईयर कौन सा है लास्ट इसमें से बड़ा प्रश्न है छोटे प्रश्न है चुप रहो अगला प्रश्न देखो दूसरा चौथा प्रश्न क्या लिखा हुआ है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या याद कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है माना कि पहली संख्या बराबर निर्देशांक का मान x और दूसरी संख्या कितनी होगी क्रम से अगर मैं पहले क्रम से मान लेता 5 दूसरी क्रम से कौन सी संख्या है 6 एक जोड़ेंगे तो भाई ये पहली x है दूसरी कितनी होगी x + 1 प्रश्नानुसार आपको लिखा हुआ है इनके वर्गों का योगफल पूछा हुआ है क्या लिखा हुआ है यानी पहली वाली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर कितना आना चाहिए 365 365 अगर मैं इसको जोड़ूं कोष्टक खोलो तो x² + x² a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365 ठीक है इसका कोष्टक खोलो तो कितना हो जाएगा x² + x² + a प्लस 2x बराबर 365 ये कितना हो जाएगा 2x² + 2x + 1 - 365 यहाँ से 2x² + 2x + 364 बराबर 0 तीनों में कॉमन आ रहा है तो दो कॉमन ले लो अंदर क्या बचेगा x² + x + 364 में 2 का भाग निकल गया एक बार 8 बार 2 बार 182 बार ये 2 इसके 0 के साथ चला गया तो 0 के साथ चला गया ना अंदर क्या हम लगा क्या बचा x² + x + 182 बराबर 0 समझो x² इसका वर्ग का योग करेगा a + b का होल स्क्वायर बड़ा a² + b² + 2ab होता है और बराबर 365 लिखा ठीक है
फिर मैंने क्या किया x स्क्वायर लिख दिया, x स्क्वायर लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1, 2 गुणा x 2x होता है, गुणा 1 2x होता है, बराबर 365, ये 365 इधर भी भेज दिया मैंने, राइट। फिर 365 में से 1 गया 364 का पीछे, ये 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 3 माइनस 364। अगर मैं दो तीनों में कॉमन ले लेता हूं, दो बाहर ले लेते क्या बचा x स्क्वायर प्लस x का 182 बचा। इस दो को इसके नीचे भेज दिया तो हमारे पास क्या बचा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। तो कुल मिलाकर मेरे पास क्या बचा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 6 बचा। ठीक है, अगर मैं इसमें गुणा ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पर तो आना चाहिए 1 में 182 आना चाहिए और जोड़ने पर मेरे पास आएगी चाहिए एक संख्या। ऐसी संख्या सोचेंगे तो गुणा करने पर 2 माइनस आ रहा है, इसका मतलब एक संख्या प्लस की हुई एक माइनस की हुई, और जोड़ने पर 1 आ रहा है, इसका दोनों संख्या आपस में पास पास होंगी, ये बात पक्की है। गुणा जोड़ने पर 1 आ रहा है ना, इसका मतलब उसका अंतर 1 आएगा, इसका मतलब संख्या आपस में पास पास होंगी, ये बात पक्की है। तो कौन कौन सी संख्या पास पास में जिसका गुणा करने पर 182 आता है? 13 और 14 लो, 13 14 प्लस का लो 13 माइनस का लो, गुणा कितना 14 गुणा 13 4 3 12 16 3 6 4 42 हो जाएंगे, 14 हो जाएगा। अब है ना 182 माइनस का 182 से देगा गुणा, तो कुल मिलाकर ये सीखना प्लस का 14x माइनस का 182 बराबर 6। इसमें x कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा x प्लस 14, इधर माइनस 13 कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा x प्लस 14 बराबर क्या आएगा 0। यहाँ से क्या आएगा बच्चों x माइनस 13, यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस x प्लस 14 बराबर 0। यहाँ से x का माइनस 13 का मान 0 हो जाएगा, दूसरी बार x माइनस x प्लस 14 का मान 0 हो जाएगा। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 13, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 14। समझ में आया नहीं? वो सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। घर से अगर ऐसे पढ़ते हो तो है तो बढ़िया बात। पांचवा प्रश्न सबसे ज्यादा संभावना प्रश्न है, पांचवें प्रश्न। ठीक है, सबसे ज्यादा संभावना है पांचवें प्रश्न क्या है, राइट। पांचवा प्रश्न क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 5-7 सेंटीमीटर कम है। देखिए आप समझे, जल्दी देखो, देखो स्पीड से जल्दी देखो, जल्दी देखो, एक मिनट में 15 पढ़ाई किया कर बेटा। क्या अच्छी पढ़ाई करती है घर जाके, एक छोटी ठीक है की बात। आगे कर में
इधर है। पांचवा प्रश्न देखो,